पिछले क्लास में हम भारत की सभी शिक्षा नीतियां पढ़ा चुके थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 2020 भी इसको कह सकते हैं, एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति का गठन जो है सो 2020 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। 2020 ईस्वी में पुरानी शिक्षा नीति 1986 चल रही थी। 1986 के 34 वर्ष बाद भारत में जो है सो नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, जिसे तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो पूर्व वैज्ञानिक थे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया। कमेटी भी कह सकते हैं, एक सदस्य बोर्ड होता है, 10 12 15 20 जितना कमेटी में जैसे को रखा जाता है। और पहले सभी कमेटी मिल करके क्या करते हैं कि उस पर विचार करते हैं कि ये सब बनाया जाए। उसके कमेटी गठन किया गया और 29 जुलाई 2020 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति, अब सारा डेट जो है सो इम्पोर्टेंट है। इसका अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी, कब मंजूरी मिली? तो 29 जुलाई 2020 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि शिक्षा नीति जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इस नीति को बनाने के लिए भारत के प्रत्येक पंचायत से एक एक शिक्षकों की सलाह लेकर के इसे तैयार किया गया। अब उस समय जो भारत के विभिन्न पंचायत में शिक्षक कार्यरत होंगे, तो उनसे जो है सो सलाह लिया गया कि हम इस विधि पे, इस शिक्षा नीति पे हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं। आप इसके ऊपर विचार दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और सभी भारत के प्रत्येक पंचायत से लगभग एक एक शिक्षकों को उसके जो है सो सलाह लिया गया। और सलाह के बाद जो है सो सभी का अवलोकन किया गया कि कौन टीचर जो है सो क्या दिए हैं परामर्श। और सभी का अवलोकन करने के बाद जो है सो इसको बनाया गया, सलाह लेकर के इसे तैयार किया गया। अब तक की यह सबसे बड़ी कमेटी थी। यानी कि काल मैकाले की शिक्षा पद्धति, हंटर कमीशन, उसके बाद पुरानी शिक्षा नीति 1986, यानी अभी तक के जितने भी शिक्षा नीति कमेटी गठन किया गया था, सबसे बड़ी कमेटी है 2020। स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो आगे चल के कहा जाए कि ये सबसे बड़ी जनसंख्या, स्वाभाविक है। गर्मी प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि पिछले से ज्यादा होना तय है। परिवर्तन संसार का नियम है, तभी होगा। शरीर, जीव क्या चाहता है? स्वाद चाहता है। कल आप जितना खाए थे, उससे यदि आप बेहतर जीव को स्वादिष्ट देते हैं, तब लगेगा कि हाँ ये अच्छा हुआ। और अगर उससे फीका हुआ तो क्या होता है? एकदम अच्छा नहीं है। तो यही होता है कि जितना आगे बढ़ेगा, उसमें सदस्यों की संख्या जो है सो बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे बड़ी कमेटी है, जिसके सुझाव से शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया। जैसे मैं, क्या हुआ तुम्हारे को? बेहतर खाने के चक्कर में कभी कभी
बीमार भी लोग पड़ जाते हैं। इस नीति के अंतर्गत पहले शिक्षा को मानव विकास मंत्रालय, पहले जो है सो शिक्षा को रखा गया था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले शिक्षा को रखा गया था MHRD, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पूछता है। पहले रखा गया था MHRD के अंतर्गत, जिसके बाद अब बदल करके सीधा जो है इसको शिक्षा मंत्रालय, पहले MHRD, अब डायरेक्ट जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले शिक्षा को रखा गया था MHRD के अंतर्गत, अब डायरेक्ट शिक्षा को रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसको जो है सो रखा गया। इसमें 10+2, अब पहले का प्रोग्राम क्या था, 10+2, यानी कि पहले सरकार आपको 12 साल तक जो है सो अपने अंदर रखती थी, राज्य सरकार, क्योंकि सभी लोग जो है सो जहां आप जिस भी राज्य के बच्चे हैं जुड़े हुए, तो 10th और इंटर +2 किए होंगे राज्य सरकार। +2 का क्या होता है, बोर्ड होता है। कोई नहीं सुने होंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी से +2 किए हैं, नहीं। +2 तक के लिए जो है सो बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड, उत्तर यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, रांची बोर्ड, सारा जो है सो बोर्ड होता है। मेरे पास, अच्छा, ऐसे कह रही हो, एक दिन के 2 दिन के बाद अपना माँ बाप भी लोगों को बोझ लगने लगता है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास आइए बना के खिलाओगी। तो ये सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है। हाँ, पढ़िए। तो 10+2 इसको प्रोग्राम को बदल करके अब कोई भी राज्य सरकार आपको कितने वर्ष रखती है, 5+3+3+4। 10+2 को बदल करके रखा गया, इसको चेंज कर दिया गया। अभी क्या गया है, 5+3+3+4, अर्थात 5×3 = 8, 8×3 = 11, 11×4 = 15। पहले जो है सो बिहार सरकार या कोई भी सरकार, राज्य सरकार जो है सो आपको 12 साल अपने अंदर में रख करके शिक्षा देते थे निःशुल्क। अब राज्य सरकार आपको 15 साल जो है सो अपने अंदर रख करके आपको निःशुल्क शिक्षा देगी, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले बच्चों को 12 साल के क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार बच्चों को निगरानी रखती थी, अब जो है सो 15 साल रखेगी। हाँ, पूछता है, समझा रहे हैं। तो बाद में राज्य सरकार किसी विश्वविद्यालय, आप जब तक आप जो है सो 15 साल बिहार राज्य के या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत रहेंगे, उसके बाद आपको बिहार बिहार गवर्नमेंट हो या कोई राज्य गवर्नमेंट जो है सो स्टेट गवर्नमेंट आपको छोड़ दे। अब आप जाइए कहाँ, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में आपका सब यूनिवर्सिटी का अलग-अलग होता है। उस यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ एडमिशन लीजिए और ये जो है सो उसके अंदर आप कीजिए। राज्य सरकार बच्चे को जो है सो विश्वविद्यालय को समर्पित कर पहले 12 साल में, अब बच्चे को 15 साल तक राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में देख-रेख में करेगी, उसके बाद जो है सो यूनिवर्सिटी को सौंप देगी। पहले बच्चे 6 वर्ष की उम्र में नामांकन करते थे पहला में, अब एकाएक पहला में बच्चे को नामांकन कर दिया जाए, तो क्या होता है, बच्चे को पहला में नामांकन कर दिए तो बच्चा स्कूल जाना एकाएक नहीं चाहेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि पढ़ने से बच्चों को डर लगता है। और यहाँ भी देखते हैं बच्चों को नहीं, चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, अभी भी देख रहे हैं लाइव क्लास में कितना बच्चा जुड़ते हैं। तो
पढ़ने से बच्चों को भी डर लगता है और बच्चा कोई भी हो स्टूडेंट को पढ़ने से डर लगता है, जिसके कारण जो है सो अब 1-2 साल जो है सो उसको स्कूल के नियम के अनुसार ढलने में ही उसको समय लग गया। पहले देखते होंगे पहला, दूसरा, तीसरा में, अब नया जनरेशन तो नहीं देख पाएगा अब, क्योंकि टीचर को छड़ी उठाने पर मना कर दिया गया है। बच्चे को आप डांट नहीं सकते हैं। कल का न्यूज़ देखे होंगे, एक शायद इधर हरियाणा की तरफ है, बच्चे को मैडम जो है सो छठी क्लास की बच्चा था, उसको मैडम वो होमवर्क करके नहीं लाया, मैडम जो है सो उसको डांटी और बच्चा है एक थप्पड़ लगा दी, एक थप्पड़ लगा दी। बस क्या हुआ कि बच्चा का कहता है हार्ट अटैक आ गया और वही क्लास में ही बच्चा जो है सो मर गया। अब बताइए बच्चे का जो है सो स्टेमिना इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि एक थप्पड़ लगाने से उसको हार्ट अटैक आ रहा है। भाई बच्चा पढ़ेगा कि क्या करेगा? अभी देखते हैं विद्यालय में, अगर उसको आप 15-20 मिनट प्रेयर में खड़ा कर दीजिए, बच्चे को जो है सो चक्कर आने लगता है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से आधा घंटा प्रेयर का समय निर्धारित किया गया है। बच्चे में स्टेमिना है ही नहीं। डरेगा क्या? डरेगा नहीं, उसको जो है सो अब विपत्ति झेलने की कैपेसिटी बच्चों में धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि अब बच्चे को क्या होता है, माँ बाप उसको ऑप्शन पर ऑप्शन देते हैं। हम लोग के समय था जो कि अगर कह दे कि मम्मी को कि मम्मी रोटी नहीं खाएंगे, तो इतना हमको कुटाई खाना पड़ता था। मम्मी धो दी, उसके बाद रोते हुए रोटी भी खाते थे। आजकल के बच्चे को मम्मी मुझे रोटी नहीं खाना है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला बना देती हूँ। अब चिल्ला, मम्मी कल भी चिल्ला ही बनाई थी, तुम रोज रोज तो एक ही चीज बनाती हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुमको हम मैगी ही बना देते हैं। मम्मी मैगी भी उतना अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं बर्गर मंगा दूं। जाओ भाई। अब उसको जैसे ऑप्शन पर ऑप्शन दे रहे हैं, तो बच्चा क्या बुझेगा? उसको मम्मी कमजोरी समझ गया है, थोड़ा रोएंगे तो मम्मी सब कुछ ला के देगी, हो गया। अब जो है सो बच्चा कहाँ से आएगा? बच्चों में जो है सो स्टेमिना की कमी हो रही है, बच्चे धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। पहले 6 साल में, अब 6 साल में एकाएक गया स्कूल, 2-3 साल उसको स्कूल की लत लगने में ही लग गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी भी विद्यालय में देखिएगा कि पुराने जितने भी है, अभी तो क्या कहें, हायर इंटर तक के बच्चे को हालत खराब है, लेकिन नॉर्मली 5वां 6ठा के बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आता है सरकारी विद्यालय में, क्योंकि उसको 3 साल 4 साल स्कूल गया डर डर के। बच टीचर तो आप पीट सकते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा नियम आ गया है। अब वो क्या करेगा? जाता है विद्यालय, कभी नहीं गया। हम लोग के समय में कोई नहीं जाता था, मास्टर साहेब 4 गो बॉडीगार्ड को भेजते थे वहां से, जाओ तो वो नहीं आया है, और आया और उसको उठा के कंधा पे टांग के चारों, एगो हाथ पकड़ा, एगो ये हाथ पकड़ा, दूगो गोर पकड़ा, और खींचते हुए जैसो ले गया। और वहां जा करके जो ही बच्चा मास्टर को देखा, इधर से टांग के ले जाता था, जो ही सर पे नजर पड़ा अपने से चल के एकदम सीधा अब तो गया। हाँ, तेज ढलाई, तेज धुलाई। इतना अगर एक बार अगर आजकल करे तो का बच्चा से पहले उसकी मम्मी के गए, मास्टर बा हमरा बेटा के तुम्हारे वाला के छो, पढ़े या चाहे नहीं पढ़े, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब बच्चा पढ़े या चाहे नहीं पढ़े, टीचर को क्या है, मंथली लगेगा, पेमेंट सरकार अकाउंट में देता है। तो ये सब क्या था?
उस समय विद्यालय के नियम थे। उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। धीरे-धीरे बच्चों को जितना आप सुकुमार बनाइएगा, उतना बच्चा जो है सो समझ जाएगा कि मेरा यही अधिकार है। हुँ। तो अब छठा क्लास में बच्चा गया 3 साल, एक बार क्या हुआ कि एक कसाई जो है सो जानवर को ले जा रहा था। तो जानवर देखे होंगे खुट्टा पर से जानवर जो है सो जाना नहीं चाहता। तो बच्चा पूछा पापा 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 वो क्या कर कहाँ ले जा रहा है? कहा कसाई जैसे इसको ले जा रहा है बेचने के लिए। कहा ओ हमको लगा क्या स्कूल ले जा रहा है। तो स्कूल के नाम पर बच्चा इतना डरा हुआ रहता है कि स्कूल जाने के लिए नहीं था। अब तो खाने थोड़ा खिचड़ी सरकार की व्यवस्था की है, तो कुछ-कुछ बच्चे खिचड़ी खाने के लोभ से भी चले जाते हैं और भी प्रत्येक दिन का मेनू अलग-अलग होता है जिसके कारण बच्चे थोड़ा अब जो है सो प्रवेश छठा वर्ष में प्रथम वर्ग में प्रवेश करता था। उसके बाद 12 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य राज्य सरकार जबकि नई शिक्षा नीति में बच्चों का नामांकन मात्र 3 वर्ष में अब 5+3+3+4 5+3+3+4 अब 5 3 साल में बच्चे को नामांकन करा दीजिए 3 4 5 6 7 अब देखिए जिसमें ये 3 जो है सो ये 3 साल प्री इसको कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। अब प्रथम 5 में 3 साल तक बच्चा जो है सो इसको कोई एग्जाम से कोई टेंशन नहीं। अब बच्चा स्कूल नहीं जाके कहाँ जाता है? खेलने के लिए जाता है। अब स्कूल में ही सारा व्यवस्था खेलने की सरकार कर रही है। अब जैसो खेलने के लिए सरकार अब वहाँ बच्चा जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ने से कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद पढ़ खेल-खेल में ही क्या करेगा आप कोई काँच का बोतल दे दिया, ठीक है, इधर से उधर करो और उसके बाद गिन के बताओ कितना किए हो? खेल-खेल में ही, जितना करोगे उतना ट्रॉफी मिलेगा, सरकार की तरफ से ऑर्डर है। अब वो जो है सो उससे ललक से बच्चा क्या करेगा? गिनना भी सीख गया और खेल भी रहा है। तो इसके चलते खेल-खेल में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके बाद छठे साल में पहले क्लास अब अभी भी वही है, पहले भी छठा साल में पहला क्लास मेरा अभी भी पहला क्लास में एडमिशन होगा और 7वाँ में दूसरा। तो प्रथम 5 में 3 साल में नामांकन कराए 3, 4, 5 इसमें जो फाउंडेशन इसका स्टेज नाम है, इसमें 5 साल में 1, 2, 3 साल खेलेगा कूदेगा, छठा साल में पहला, दूसरा 7वाँ साल में दूसरे क्लास में। उसके बाद दूसरा 3 सॉरी पहला 3 तो पहला 3 तो 2 तक यहाँ पढ़ चुका है। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वाँ क्लास पढ़ेगा पहला 3 में। उसके बाद 5वाँ पास हुआ, उसके बाद मिडिल स्कूल में जाएगा। तो वहाँ छठा, 7वाँ, 8वाँ मिडिल स्कूल खत्म। उसके बाद 4 9, 10th, 11th, 12th जितना भी अभी विद्यालय है, अक्सर 9 टू 12 चलता है। 9, 10th, 11th, 12th ये जो है सो तो 5+3+3+4 पहले भी 12वीं कक्षा तक सरकार पढ़ाती थी, अब भी 12वीं कक्षा तक ही सरकार पढ़ाती है। तो इस शिक्षा 3 वर्ष नामांकन किए और बच्चे को शिक्षा से रुचि बनाने के लिए बच्चे को प्रारंभिक 3 वर्षों तक 3 साल तक खेल-खेल विधि से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कोई बच्चे पर दबाव नहीं देना है। बबुआ खाओगे, पियोगे, खेलोगे, कूदोगे, उसके साथ में बच्चे टीचर को भी बच्चा बनना पड़ता है और उस लोग को शिक्षा ही दी जाती है कि बच्चे को बच्चे से साथ घुल-मिल करके आप बच्चे को पढ़ाइए, ताकि बच्चे जो है सो शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद चौथे वर्ष में उसे पहले में नामांकन होगा। इस स्टेज में द्वितीय वर्ष तक बच्चे जो है सो शिक्षा प्राप्त करेंगे।
जिसका नाम है 10वीं होगा ना, 9th 10th 11th 12th 10वीं में भी बोर्ड होगा। तो 9th 10th 11th इसको कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। ध्यान रखिएगा, प्रथम 5 को फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, जिसमें बच्चे द्वितीय क्लास तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस स्टेज में बच्चे को कोई परीक्षा नहीं होगी, द्वितीय क्लास तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि परीक्षा के डर से बच्चे भागते हैं, कोई परीक्षा नहीं होती। उसके बाद बच्चे द्वितीय स्टेज, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से जाना जाता है, फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज। अब इस स्टेज में बच्चे तृतीय कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करेंगे। इस कक्षा में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, कोई लेकिन अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, अगर अनिवार्य कर देता फिर यहाँ पर प्राइवेट शिक्षण वाले का गया। कुछ जो है विधि में सरकार क्या करती है, अगर अनिवार्य, क्योंकि बच्चे प्राइवेट में क्यों जाते हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम में। अब यहाँ पर क्षेत्रीय माध्यम की बउआ ठीक छी ने, क्षेत्रीय में मैथिली में की बाबू ठीक छी, अहाँ खाना खाए के लिए। अब जैसो उसको मैथिली में पढ़ाइए, अंगिका में पढ़ाइए, जो क्षेत्रीय है, जो बच्चा समझता है जिस भाषा को, उसी भाषा में जो है सो प्रीपरेटरी स्टेज में उसको पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज में बच्चे को परीक्षा से जोड़ा जाएगा, जिसकी परीक्षा सामान्य होगी। अब अभी तक दूसरा क्लास तक कोई परीक्षा नहीं, उसके बाद तीसरा से उसको थोड़ा थोड़ा मतलब लघु उत्तरीय मौखिक परीक्षा से जोड़ा जाएगा। एक हाथ में कितने अंगुली होते हैं, B4 क्या होता है, छोटे छोटा, ये हाथ नहीं, उसको परीक्षा से जोड़ा जाएगा, जिसकी परीक्षा क्या होगी, सामान्य होगी। एग्जाम में हम आपको बतला चुके हैं। उसके बाद तृतीय स्टेज 3 साल का फिर होता है, जिसका नाम है मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चे 6वीं से 8वीं कक्षा तक अध्ययन करेंगे। हाँ, ए गुस्सा बीच में आया था, A4 एप्पल, B4 बड़का एप्पल, C4 छोटका एप्पल, D4 दोसरका एप्पल, E4 एगो और एप्पल, F4 फट गया एप्पल, G4 गोल होता है एप्पल, ऐसे करके Z तक बनाया गया था। तो तृतीय 6वीं से 8वीं कक्षा तक बच्चे मिडिल स्टेज में शिक्षण करें, अभी मिडिल स्कूल उसको कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे को अब शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, नहीं सॉरी, कंप्यूटर, हाँ ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कोडिंग, वोकेशनल टीचिंग। अब देखिए, जब कक्षा बच्चा 6ठा में गया, तब उसको क्या करना है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज देना है। प्रत्येक विद्यालय में ITC हो गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर, कोडिंग और वोकेशनल टीचिंग टेक्निकल। अब इसमें क्या आता है, अब किसी को सिलाई करने में मजा आता है तो उसको सिलाई सिखाया जाएगा, किसी को खाना बनाने में मजा आता है, खाना बनाने की कला सिखाया जाएगा। कोई बागवानी करना चाहता है, फूल लगाया, फूल को पौधा को पानी दिया, उसी क्षेत्र में तुम जाओ। किसी को डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है तो उसको पट्टी बना प्राथमिक उपचार संबंधी सिखाया जाएगा। कोई चाहेगा कि हम कुर्सी टेबल बनाएंगे, बढ़ई का काम, तो उसको बढ़ई का काम। किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, तो यानी वोकेशनल कोर्स में कोई गाड़ी ठीक करना चाहता है, तो गाड़ी ठीक करने के लिए जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र में बच्चे को रुचि के अनुसार जिधर जाना चाहता है, अभी से ही 6ठे क्लास से ही बच्चे को उस ओर जो है उसको शिक्षा दिया जाएगा। हाँ, पेंटिंग भी, बहुत सारा कोर्स सिखाया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि मैथ, साइंस, आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज क्या है, भारतीय हिंदी सामान्यतः,
तो इसमें मैथ, साइंस, आर्ट और इंडियन लैंग्वेज की जानकारी दी जाएगी। प्रिपरेटरी स्टेज में क्षेत्रीय, मिडिल स्टेज में इंडियन हिंदी में। उसके बाद चतुर्थ स्टेज जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, इसमें बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चे का प्रत्येक 6 महीना पर परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में देख रहे हैं, अभी प्रत्येक विद्यालय में 6 महीना पर परीक्षा होती है। इससे बच्चों में परीक्षा के प्रति सक्रियता बढ़ेगी, यानी कि परीक्षा है, इस बहाने से भी बच्चे क्या करेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। प्रत्येक रविवार को टेस्ट लेते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ क्या होता है, उस बहाने भी पढ़ते हैं। इनसे 6 महीना पर बच्चों में सक्रियता होगी। इसमें संकाय स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब जैसो साइंस, आर्ट, कॉमर्स अब जैसो लगभग नहीं चलेगा, मिश्रित कर दिया गया है, जिसको मल्टीपल सब्जेक्ट के नाम होता है। अब इसमें अगर कोई बच्चा पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो अगर बच्चा चाहेगा कि हम मैथ के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हो। मल्टीपल कोई सब्जेक्ट 5 गो होना चाहिए, लेकिन 5 गो सिर्फ साइंस में होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। आर्ट में भी 5 गो होना चाहिए। अब इसमें हम हिस्ट्री ले लिए, मन है तो हमको केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो मिश्रित जो है सो मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिया गया है। इस क्षेत्र में बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को दूर करके क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोच के पढ़ाया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें रटना नहीं है, उसको समझना भी है, समझ स्तर में प्रवेश किए। इस इसमें भारत चीन विवाद को देखता, देखिए इसमें जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को भी जैसे इसमें अब सम्मानित किया गया, मतलब सम्मिलित किया गया है विदेशी भाषा में। अब सामान्यतः विदेशी भाषा क्या है, अंग्रेजी, अपने यहाँ का नहीं है। अंग्रेजी को 9th 10th 11th 12th में सम्मिलित किया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में 9th 10th में अंग्रेजी का अभी फिलहाल एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है। अपने यहाँ पे झारखंड में संस्कृत जो है सो कंपलसरी नहीं है, अंग्रेजी कंपलसरी है। बिहार में संस्कृत कंपलसरी है, अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी होना चाहिए। तो इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज को भी बच्चा पढ़ सकता है, जिसमें भारत चीन के विवाद को देखते हुए चीन के मंडारिन भाषा को जो है सो प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं, अमेरिकन भाषा सीख सकते हैं, इंडियन सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, फारसी, जो सीखना हो, लेकिन मंडारिन भाषा को जैसो प्रतिबंध लगा दिया गया। आपका 12 क्लास तक पूरा। इसके बाद नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन जो है सो ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का कर दिया गया है। 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है। इस अब तक कोई भी छात्र छात्राएं जो कहते थे हम बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, अब ये नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, हम ग्रेजुएट हैं। क्योंकि अब जो है सो कला ये संकाय को खत्म कर दिया गया है, अब सीधा क्या कहेंगे, ग्रेजुएट है। क्योंकि अब ग्रेजुएट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आप उसमें म्यूजिक के साथ साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, आपको जो मर्जी है 5 गो विषय लेके पढ़ सकते हैं। 4 साल में बच्चे को प्रत्येक वर्षों के लिए क्रमशः, अब 1 साल का जो बच्चा बीए में कोर्स पूरा कर लिया, अब पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन कर लिए और ग्रेजुएशन करने के आप 2 साल में छोड़ के चले गए, मान लीजिए आर्थिक स्थिति किसका कब बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। 1 साल कोर्स किए, चले गए दिल्ली, 3 साल के बाद आए तो मास्टर गए, मन हुआ पढ़ने का, गए स्कूल में कॉलेज में, मास्टर जी कहे कि ना ना अब आपको फिर से एडमिशन कराना होगा, अब ये सिस्टम खत्म। अब क्या है कि 1 वर्ष जो पूरा करके चला गया, उसको प्रत्येक वर्षों के लिए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है सो
मिलेगा। तो बच्चे को प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, उसके बाद पहला वर्ष के लिए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, दूसरा वर्ष के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी जो बच्चे 1 साल पूरा कर लिए उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। दूसरा वर्ष जो पूरा कर लिए उनको मिलेगा, उसका नाम है ग्रेजुएट डिप्लोमा। तीसरा वर्ष जो किए उसका नाम होगा ग्रेजुएट डिग्री। अब देखिए, जॉब के लिए अभी भी, पहले भी 3 साल का जो बीए किया था उसका वैल्यू है। अभी भी आप जो ग्रेजुएट डिग्री ले लिए वो 3 साल में ही मिलेगा। जो जॉब कंपटीशन में आप इसके पर भर सकते हैं। कुछ लोग को दिमाग में है जब 4 साल का हो गया, 4 साल पूरा होगा तब ये भरेंगे, ऐसी बात नहीं है। 3 साल आप पूरा कर लिए ग्रेजुएशन में, आप जैसो भर सकते हैं। और चौथा साल जब पूरा कर लिए तब उसका डिग्री मिलता है ग्रेजुएट रिसर्च। चौथा साल में रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे पीजी में किए होंगे 50 पेज का प्रोजेक्ट बना के दिए होंगे, अब ये ग्रेजुएशन में भी देना पड़ेगा। तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पहला वर्ष, दूसरा ग्रेजुएट डिप्लोमा, तीसरा वर्ष ग्रेजुएट डिग्री, चौथा वर्ष ग्रेजुएट रिसर्च, 4 डिग्री आपको मिलेगी। अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बच्चे बतला दिए कि पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद आए, हम 2 साल सर, उस सेशन में हम थे, 2 साल पढ़ने के बाद चले गए थे। ठीक है, थे तो लाओ, तो सर्टिफिकेट लाओ, 2 साल का सर्टिफिकेट दीजिए, तीसरा साल में पुनः आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अच्छी है, ये सब जो है सो अच्छा पहल है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स जो है सो एक, या आप देखिए, जो लोग 3 साल पढ़ के चला गया उसको 2 साल का पीजी, जो लोग 4 साल पूरा कर लिया उसको 1 साल का पीजी कर लिया। जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं उनको 1 वर्ष का कोर्स करना होगा, 3 साल का किए हैं उसको 2 साल का करना, अभी भी 2 साल 1 साल दोनों रहेगा, डिग्री के अनुसार जो आपको पढ़ाया जाएगा। इस शिक्षा नीति में बच्चों का चहुमुखी विकास पर जोर दिया गया है। चहुमुखी, अब सिर्फ जो है सो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ के अच्छा पढ़ा लिखा लोग देखते होंगे, उनको एक्स्ट्रा काम पूछने, सर जिसका 4 साल का बीए हुआ है उसका पीजी, बिल्कुल, जिसका 4 साल का बीए हुआ है उसका पीजी 1 साल का होगा, जिसका 3 साल का बीए हुआ है उसका पीजी 2 साल का होगा। तो चौमुखी विकास पर ज्यादा दिया गया, क्योंकि तभी तो आप मान लीजिए कि आप बीए पीजी तक अच्छा से पढ़ लिए, आप देख रहे हैं कि नियम अभी का शिक्षा नीति में पीटी कीजिए, मेंस कीजिए, अगर जॉब नहीं हुआ तो क्या करेगा? पढ़ने लिखने वाला बच्चा इतना सुकुमार हो जाता है, इतना सुकुमार हो जाता है कि अगर उसको जॉब नहीं मिला तो उसे खेत में तो काम होगा नहीं, कोई भारी काम कर नहीं सकता है, क्योंकि बचपन से उसको हल्का उठाने की आदत है, भारी कभी उठाया नहीं, 5 केजी भी उठा के 2 किलोमीटर नहीं चल सकता। एक हम लोग के समय हम थे 10-10 किलो बोझा उठा करके खेत से यहाँ ले आते थे, लेकिन अभी का तो होगा नहीं, तो क्या करेगा? बच्चों चौमुखी विकास पर जैसो छठे क्लास से ही इस पर जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे बड़ा होकर के कोई टेक्निकल काम भी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। तो मूल एक और इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के मूल्यांकन कर सकेंगे। अब मूल्यांकन करेगा, इससे क्या होगा कि बच्चा क्लास में लड़ेगा भी नहीं कि भाई उससे लड़ लेंगे, कहीं हमारा कॉपी उसके हाथ में चला गया तब तो मेरा रिजल्ट ही खराब कर देगा। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व के जैसो जो 50 यूनिवर्सिटी है टॉप में, वो भारत में आकर के अपना ब्रांच चला सकते हैं। इससे शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा। अब मान लीजिए कोई अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है, अमेरिका की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में ही आके अपना ब्रांच खोल दे, अब वही शिक्षा भारत में उसको मिल जाएगा, तो अमेरिका जाने की झंझट नहीं है। इंग्लैंड जो जाता है, इंग्लैंड जाने की झंझट नहीं है। तो यहाँ पर टॉप भारत के विश्व के टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो है सो भारत में अपना ब्रांच खोल सकेंगे। इससे 4 अलग-अलग विभाग बनाया जाएगा। अब पहले क्या था कि एक के विभाग सब कुछ करता था, अब नहीं, अब यूनिवर्सिटी में 4 अलग-अलग विभाग और चारों का काम अलग-अलग है। पहला विभाग होगा जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा,
उसको जो है सो पाठ्यक्रम तैयार करने से मतलब है, समय से कम होगा। दूसरा विभाग होगा, शिक्षकों की बहाली करना है। जो स्पेशल विभाग हो जाए, किस विभाग में शिक्षक की कमी है, शिक्षक की बहाली वही विभाग करेगा। तीसरा है शिक्षकों का वेतन एवं छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करना। अब वो एक इसका विभाग जो है सो वेतन और छात्रवृत्ति का अलग विभाग होगा कि किसको कब छात्रवृत्ति देना है, किस टीचर को कब वेतन देना है, सारा इसका काम रहेगा। तथा परिणाम प्रकाशित करना, रिजल्ट देने का काम अलग को रहेगा। कोई किसी से जुड़ा हुआ मतलब तो रहेगा ही, मतलब किसी पे लोड नहीं, ताकि मतलब समय कार्यों को संपन्न किया जा सके। अलग अलग सौंपा गया है। इसमें शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे वह बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक बना सके। अभी देखते हैं कि प्रत्येक बिहार सरकार के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा भी शिक्षकों को बिहार सरकार के द्वारा 5 दिनों का प्रत्येक वर्ष में जो सो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों? ताकि वो शिक्षा के वहां गया, ट्रेनिंग लिया और उस नए सिरे से बच्चों को जो है सो पढ़ा सके, बच्चों को रुचि जगा सके। भारत सरकार की ओर से जो है सो शिक्षा पे बहुत खर्च किया गया है और चाहता है कि भारत बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है? चलिए रहने दीजिए। टीचिंग खत्म। गुड नाइट सभी को।